और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट एक और रायपुर से मिल रहा है। रायपुर के कारोबारी की इस हमले में मौत हो गई। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। कारोबारी के घर कलेक्टर और एसपी पहुंचे हुए हैं। रायपुर के ये कारोबारी, उनकी भी इस हमले में मौत हुई है। इलाज के दौरान उनकी जान गई है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट। रायपुर के कारोबारी की इस हमले में जान चली गई है। 26 लोगों की मौत हुई। आतंकी हमले में कारोबारी को गोली लगी थी। उपचार के लिए उन्हें भर्ती भी किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। समता कॉलोनी का यह परिवार रहने वाला है, जो जम्मू कश्मीर घूमने गया हुआ था, और वो भी इस आतंकी हमले का शिकार हो गया। आतंकियों ने बेटे और बेटी के सामने इस कारोबारी को गोली मार दी। चेहरे पर बारूद के छींटे पड़ने से पत्नी बच्चे जख्मी हैं। रायपुर से सालगिरह मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे और आतंकियों का निशाना बन गए। दिनेश मिरानिया रायपुर के स्टील कारोबारी हैं, जिनकी हत्या कर दी गई। इधर सीएम ने पहलगाम हमले पर दुख जताया। पहलगाम आतंकी हमले की उन्होंने निंदा भी की है। कश्मीर में जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए हैं कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामले पर गंभीरता से नज़र भी रख रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमको अपनी उस संवेदनाओं का, जिस घटना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका सबको दुख भी है। मैं मृतक परिवारों के लिए भी बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको संवेदना प्रदान करे। और इस घड़ी में हमको सब्र से भी काम लेना है, लेकिन ऐसे दुश्मनों को टीआरएफ जो नाम निकलकर सामने आ रहा, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक आतंकी संगठन जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ये नए फ्रंट के तौर पर टीआरएफ इसका नाम सामने आ रहा है। 3 विदेशी, एक स्थानीय आतंकी इसमें शामिल थे। आतंकियों ने इससे पहले इलाके की रैकी भी की थी। याद कीजिए, 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि दावा किया जा रहा है, संदिग्ध देखे गए हैं। जो स्थानीय जो पुजारी है, उसका यह कहना था कि इस तरह की चहल पहल उसने देखी है। और अब क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है, इसकी भी पड़ताल होगी। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। माना यह जा रहा है कि इस आतंकी हमले में हाफिज के करीबी का हाथ हो सकता है। सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी का इसमें हाथ बताया जा रहा है। लश्कर का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह खालिद उर्फ कसूरी है। आईएसआई के अफसरों से सैफुल्लाह खालिद के कनेक्शन हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने तस्वीर दिखाई है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना जिनकी सुरक्षा में तैनात रहती है, उन आतंकियों ने इस तरह की वारदात पहले भी अंजाम दी है और एक बार फिर। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बैसरन घाटी के पास आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने मौके पर पहुंचते ही नाम पूछने शुरू किए और गोलीबारी कर दी। हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। इसमें 2 विदेशी नागरिक भी हैं, 2 विदेशी पर्यटक भी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी के पास में मंगलवार को आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि आतंकी सेना की वर्दी में थे। हमलावरों की संख्या फिलहाल 2 से 3 बताई जा रही है। आधुनिक हथियार से लैस आतंकियों ने पहलगांव के बैसरन इलाके में घुड़सवारी का आनंद ले रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम में और पहलगाम इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ बैसरन इलाके में जो है एक आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बताया जाता है कि अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना है, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और ये लंगनबल पहलगाम इलाका है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बैसरन है और जो दीगर मकामात पे है वहां पे पहुंचना शुरू हो गई है। और ऐसे में जो मेडिकल अमला है वो कहीं ना कहीं बचाव कार्य में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बैसरन घाटी पहुंचते ही पर्यटकों से सबसे पहले नाम पूछा और हिंदू नाम बताते ही ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ा, फिर हमला कर दिया। Huh? Mrs. or Maitha? नहीं. How many terrorists were there? हाँ? How many terrorists were there? 2 थे. 2 थे. कितने फायर उन्होंने फायर किए? बहुत किए. 2. ओके. और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद में घायलों को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इलाके की घेराबंदी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ को भी बड़ा नुकसान हुआ है। रायपुर के कारोबारी हैं दिनेश मिरानिया अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने परिवार के साथ गए हुए थे। उन्हें भी गोली लगी, उपचार के लिए उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। उनके जो परिजन हैं वो रवाना हो गए हैं, जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं और जो पूरा परिवार है उससे अब वहां से वापस लेकर ये आएंगे। स्टील से जुड़े ये कारोबारी बताए जा रहे हैं। दिनेश इनका नाम है, तकरीबन 45 साल की उम्र। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है, तनु के पास आपको लिए चलेंगे। तनु, क्या कुछ अपडेट, जो दिनेश मिरानिया मेरा ख्याल है इनका नाम है, जो इस आतंकी हमले में शिकार हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते दिनों हुए आतंकी हमले में रायपुर के एक स्टील कारोबारी की भी गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी। और कहा जा रहा है कि पत्नी, बेटे और बेटी के सामने जो है उन्हें गोली मारी गई और उस दौरान पत्नी के चेहरे पर भी हल्की बारूद की जो है वो छींटें पड़ी, जिससे वो भी घायल होगी। साथ ही बच्चों को भी हल्की चोट आने की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है। साथ ही मृतकों के जो लोग वहां पर मारे गए हैं उनके मौत पर जो है उन्होंने दुख भी जताया। और साथ ही राज्यपाल ने कहा है कि पूरा देश और प्रदेश जो है मृतकों के परिजनों के साथ जो है खड़ा हुआ है। और साथ ही राज्य सरकार को उन्होंने निर्देश किए हैं कि परिजनों के हर संभव मदद करने के निर्देश राज्यपाल के। मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। सऊदी अरब के वो दौरे पर थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले की खबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटे हैं और अब एक हाई लेवल मीटिंग होगी। माना यह जा रहा है कि सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। माना यह जा रहा है कि बेहद सख्त मैसेज देने के लिहाज से अब जो भी एक्शन होगा वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल भी आपको नजर आ रहे होंगे, अजीत डोभाल भी नजर आ रहे हैं उनके साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपना दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटे हैं। आज हालांकि उनके सऊदी अरब में जो भारतीय रहते हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन ये रद्द करके अब जो प्रधानमंत्री मोदी है वापस लौटे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, सीसीएस की बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद जो कुछ होगा उस पर सबकी निगाहें हैं, ना सिर्फ देश की निगाहें हैं
140 करोड़ भारतीयों की निगाहें हैं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। एक बड़ा मैसेज देने के वक्त के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सऊदी अरब का दौरा वापस छोड़कर प्रधानमंत्री इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, सैफुल्लाह। दिल्ली से यह सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री लौट चुके हैं अपना दौरा रद्द करके, और अब कुछ देर में सीसीएस की बैठक, बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक होने वाली है, सीसीएस की बैठक। इस बैठक के बाद यह देखा जाएगा किस तरह का एक्शन भारत लेता है। हालांकि ऑपरेशन जो है, सुरक्षा बल जो है वो ऑपरेशन पहलगाम में शुरू कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पर्यटकों को वहां से वापस लाया जा रहा है। इन सब अपडेट के बीच बड़ा सवाल यह कि रणनीतिक, कूटनीतिक, विदेश नीति के लिहाज से अब भारत क्या करेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। हम उस दौर में हैं जब हम पीओके वापस मांग रहे हैं, और उस दौरान अगर सैलानियों पर बैरसन घाटी में हमला हो जाए तो यह बड़ा सवाल, और इस बड़े सवाल का जवाब एक सख्त एक्शन के तौर पर पुलवामा में, जिसमें 40 जवानों को हमने खोया था, उसके बाद यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस बीच हमले हुए, सैनिकों पर हमले हुए, सेना के जवानों की शहादत हुई, लेकिन इस तरह से सैलानियों को चुन चुन कर टारगेट करना, ऐसा नहीं है कि इससे पहले टूरिस्ट प्लेस पर हमले नहीं हुए, लेकिन टूरिस्ट प्लेस पर हमला करना और पर्यटकों को, सैलानियों को निशाना बनाना, इस तरह ये घटनाक्रम अलग है। और वो भी तब जबकि घाटी की, जम्मू कश्मीर की जो पूरी इकॉनमी है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान टूरिज्म का है। इस लिहाज से इस हमले को बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। 26 लोगों की जान चली गई। रायपुर के कारोबारी भी इसमें शामिल हैं। खबर यह भी कि छत्तीसगढ़ के तकरीबन